मैं आज की डिबेट शुरू करने से पहले आज आप सुनिए, मैं आपको कुछ बयान सुनाना चाहता हूँ ताकि इन बयानों को आप सुने, फिर देखें कि क्या इस तरह के बयान जो आए हैं वो क्या हैं। पहले आप इन बयानों को सुनिए, फिर मैं नाम नहीं लेता, सब जानते हैं। जो मोहतरमा उनके साथ थी, दो औरतें थी। एक तो बिल्कुल अपने मुस्लिम उसमें थी, सर पे दुपट्टा था उनका, सब कुछ था, इकरा हसन जी। जो मोहतरमा थी डिंपल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी हैं। जवान होकर लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी, जैसे कि उसकी दो पहचान, मांग का सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। अच्छा, मान लो मांग का सिंदूर ना भरो, गले में मंगलसूत्र ना हो, तो हम क्या समझते हैं भाई ये लाला मिठाई। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। आज समाज में एक नई तरह की बहस छिड़ गई है और वह भी बहस उन दो लोगों द्वारा छेड़ी गई है जो समाज में एक ऐसा दर्जा रखते हैं जिसके लिए समाज में हर वर्ग उनको इज्जत देता है। इज्जत तो इतनी है कि उन्हें समाज में कई लोग प्रभु सरीखा मान लेते हैं। ये बात हो रही है चाहे वो हिंदू धर्म की हो चाहे वो मुस्लिम धर्म की हो। दोनों समुदायों में ऐसे लोग खड़े हो गए हैं जिन्हें एक मौलवी का दर्जा दिया जाता है, मौलाना का दर्जा दिया जाता है, या फिर हिंदू धर्म में हम संतों का दर्जा देते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो इन संतों को, कथावाचकों को अपना सब कुछ मान लेते हैं, अपना आराध्य मान लेते हैं और उन्हें भगवान सरीखा मान करके ही उन्हें अपना गुरु मान लेते हैं। ये चर्चा इन दिनों अचानक शुरू हो गई है। हालांकि महिलाओं पर जिस तरह के बयान आ रहे हैं वो पहले राजनीतिक दलों द्वारा दिए जाते थे। आपको याद होगा तमाम सारे नेताओं के बयान जो पहले महिलाओं को लेकर के दिए जाते थे। जैसे तमाम सारे नेता सड़कों के गड्ढों की तुलना अभिनेत्रियों के गालों से करते थे, लेकिन अब ये बयान ऐसे वर्ग से आ रहे हैं इसलिए इन पर खास चर्चा शुरू हो गई है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि मौलाना रशीदी ने जिस तरह का बयान दिया जब डिंपल यादव एक मस्जिद में गई थी और वहाँ वो एक जो हिंदू धर्म में सबसे अच्छा वस्त्र माना जाता है साड़ी, उसको पहन के गई थी जिसमें उनकी पीठ कुछ खुली हुई दिखाई पड़ रही थी। हालांकि डिंपल यादव सपा की जो सदस्य हैं, सांसद हैं, वो हमेशा ऐसे वस्त्र पहनती हैं जो मर्यादा में रहने वाले माने जाते हैं। उनके वस्त्रों से कभी ऐसा नहीं दिखता कि वो मर्यादा को छिन्न भिन्न कर रही है या भंग कर रही है। उसके बावजूद मौलाना रशीद ने उनका बयान दिया और कहा कि वो नंगी दिख रही हैं। इस तरह के बयान जो आते हैं वो महिलाओं की अस्मिता को तार तार कर देते हैं। जिस समाज में माना गया है कि महिलाएं जहाँ पूजा नहीं होती महिलाओं की, उस घर में देवता भी निवास नहीं करते हैं। जहाँ शिव ने अर्धनारीश्वर का रूप रखा है, जहाँ महिलाओं को दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी मान करके हम पूजा करते हैं, उस समाज के कथावाचक भी इससे पीछे नहीं हैं। आपने पिछले दिनों देखा जिस तरह से बयान आए हैं कथावाचकों के, संतों के, वो आप देख सकते हैं। पहले आपको याद होगा धीरेन्द्र शास्त्री का बयान। धीरेन्द्र शास्त्री साफ साफ कहते हैं कि जिनके माथे पर सिंदूर नहीं है और गले में मंगलसूत्र नहीं है वह प्लाट खाली है। यहाँ ये इस तरह का बयान है जो सड़क चलते लड़कों से भी आप अपेक्षा नहीं करते हैं। तो इसके अलावा अनिरुद्धाचार्य, जिनकी समाज में एक अच्छी फॉलोइंग है, वह भी ऐसा बयान देते हैं। उनका कहना है कि जब महिलाएं 25 साल की होती हैं, लड़कियां 25 साल की होती हैं और जब 25 साल की लड़की से आप शादी करते हैं तो वो सही नहीं मिलती है और वो 25 जगह मुँह मार चुकी होती है। ये बयान महिलाओं के चरित्र को तार तार कर रहा है। महिलाओं की जो इज्जत है, जो अस्मिता है, उसको लेकर के तमाम सवाल खड़े कर रहा है। पिछले दिनों में आपको याद होगा जब अनिरुद्धाचार्य ने इस तरह का बयान दिया था तो हिंदू धर्म में खास महत्ता रखने वाले
प्रेमानंद महाराज ने उनको ये सीख दी थी कि जब वो कोई बयान दिया करें तो सोच समझ कर दिया करें और जब बयान देने से पहले उसको देख लिया करें कि वो बयान सही है या नहीं। लेकिन प्रेमानंद महाराज जिनकी इतनी समाज में इज्जत है, जो दिन भर राधा 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 रानी का जाप करते रहते हैं, कई महिलाएं ऐसी हैं, मैं खुद भी संत प्रेमानंद का इज्जत करता था, लेकिन उनके जो बयान आए हैं वो झकझोरने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जब महिलाएं शादी करके आती हैं तो वो सही नहीं होती हैं। उनका कहना है कि 100 में से सिर्फ 4 लड़कियां ही आज शुद्ध पाई जाती हैं। ये कौन सा बयान है? क्या आप महिलाओं को सर्टिफिकेट दे रहे हैं चरित्र का? उनके चरित्र का सर्टिफिकेट देने का अधिकार प्रेमानंद महाराज को किसने दे दिया? अनिरुद्धाचार्य को किसने दे दिया? बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को किसने दे दिया? या फिर मौलाना रशीदी को किसने दे दिया? ये सवाल पूछा जाना चाहिए समाज की उन महिलाओं को जो उनके सत्संगों में, उनकी फॉलोइंग में सबसे ज़्यादा रहती है। मैं तमाम ऐसी महिलाओं को जानता हूँ जो प्रेमानंद महाराज को अपना गुरु मान बैठी हैं और उन्हें ईश्वर शरीफ का दर्जा देती हैं। उनका कहना है कि प्रेमानंद महाराज भगवान राधा के रूप में ही हैं। तो इस तरह के जब बयान आते हैं और वो महिलाएं जो उनको इस तरह का मानती हैं, जो उनको इतनी इज्जत देती हैं, उन महिलाओं के बारे में प्रेमानंद इस तरह की गंदी सोच रखते हैं। ये उन महिलाओं को सोचना चाहिए। और ऐसी आपने देखा होगा, दिलचस्प तो ये है कि जब ये महिलाओं के आप सत्संग को सुनिए, जब इन महिलाओं के, जब इन कथावाचकों की वीडियो को देखिए तो आपको 80% महिलाएं ही बैठी हुई दिखाई पड़ेंगी। महिलाएं ही इनकी सबसे ज़्यादा फॉलोइंग है, महिलाएं ही इनको सबसे ज़्यादा इज्जत देती हैं और उसी महिला समाज के प्रति ये इतनी घिनौनी और गंदी सोच रखते हैं। मैं ये कहूँगा कि घटिया सोच रखते हैं। जब आज समाज में आप निकलिए तो महिलाएं कांधे से कांधा मिलाकर हमारे साथ खड़ी हैं। हर क्षेत्र में वो बराबरी का दर्जा दे रही हैं, बराबरी की टक्कर ले रही हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ महिलाएं नहीं हैं। तो आज समाज में आधी आबादी का दर्जा संसद में दिया जा चुका है। हमारे सनातन की बात करें तो हमारे सनातन में भगवान शिव से लेकर के सभी ने नारी को सम्मान दिया है। हर समाज, हर आराध्य के पहले, हर देवता के पहले उनकी पत्नी का नाम लिया जाता है। चाहे वो राम हो, चाहे वो शिव हो, चाहे वो ब्रह्मा जी हो या कोई भी हो, सब ने, भगवान श्री कृष्ण हो, सब ने अपनी पत्नियों को दर्जा पहले दिया है। यानी कि महिलाओं को प्रमुखता दी है, सम्मान दिया है, इज्जत दी है। लेकिन इस समाज में महिलाओं के प्रति सोच बदलती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है, जो हमारे समाज के लिए चिंतन का विषय है। इन महिलाओं को प्रति जिस तरह के बयान कथावाचकों के आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं, बेहद डराने वाले हैं। मैं इस तरह के बयानों की कड़ी निंदा करता हूँ। हालांकि महिला आयोग ने संज्ञान लिया है प्रेमानंद महाराज, अनिरुद्धाचार्य और धीरेन्द्र शास्त्री को। महिला आयोग की सूत्रों की माने तो महिला आयोग ने इन सबको नोटिस भेजी है और प्रेमानंद को महाराज को नोटिस अभी कल ही भेजी गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने इस तरह का बयान क्यों दिया है, इस पर उनका क्या कहना है। ये बयान दरअसल हमारे समाज में जिस तरह के हैं वो हमारी मानसिकता को दर्शाते हैं कि हम समाज में अपने साथ खड़ी महिला के प्रति किस तरह की घटिया सोच को रखते हैं, जबकि महिलाएं हमारे समाज में आदर का भाव हैं। अगर हम उनको ये सोच नहीं रखेंगे, उनके प्रति ये सोच नहीं रखेंगे, तो धीरेन्द्र शास्त्री को पूछना चाहिए कि वो 25 साल की उम्र तक कितने लोगों के साथ मुँह मार चुके थे। अनिरुद्धाचार्य को सोचना चाहिए कि वो जब ये बता रहे हैं कि जिस मांग में सिंदूर नहीं होता है और जिसके गले में मंगलसूत्र नहीं होता है, वो महिला 25 जगह मुंह मार चुकी होती है क्या, या वो खाली प्लाट है। तो ये इस तरह की सोच क्या समाज में उनकी सोच को दर्शाती है। ये कथावाचक हैं जिनको लेकर के हम अच्छी अच्छी धारणाएं रखते हैं। ऐसे लोग जब संदेश देंगे इस तरह का तो क्या कहा जा सकता है। मौलाना रशीदी को खुली पीठ नंगी दिखाई देती है, और जबकि इतने सारे ऐसे मुस्लिम क्षेत्र में से आ रहे हैं जहां रेप की घटनाएं हो रही हैं, दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं, पहनावे को लेकर के इस तरह का बयान देना कितना घृणित है, कितना निंदनीय है, ये आप खुद सोच सकते हैं। तो हमें सबसे पहले इस तरह के बयानों से दूरी बनानी चाहिए, और जो महिलाएं इनको फॉलोइंग है, मैं उन सब से अपील करूंगा कि वो सब इन सत्संगों से और इन कथावाचकों से दूरी बना लें, क्योंकि जिस तरह के बयान अनिरुद्धाचार्य, प्रेमानंद महाराज
और जो है धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से आए हैं, जिस तरह की मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना रशीदी की तरफ से आए हैं, मौलाना जिसे कहा जाता है, इन्हें मौलाना की उपाधि ही नहीं देनी चाहिए कि मौलाना इस तरह की उपाधि देते हैं। मौलाना की उपाधि से इन्हें हटा देना चाहिए, इनका सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे सभी संतों का, मैं किसी धर्म की बात नहीं करता हूँ, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, लेकिन हर धर्म को मानने वालों को ऐसे लोगों से पीछा छुड़ा लेना चाहिए और ऐसे बयानों से दूरी बना लेनी चाहिए।